सभी साथियों से सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है, ये विश्वविद्यालय जो एसी कमरों में बैठे इनका नहीं है, ये हमारा अपना विश्वविद्यालय है। शांति व्यवस्था बनाए रखनी है, हमें अपनी तरफ से कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जो कल को कोई आदमी ये कहे कि हमारा इस विश्वविद्यालय के प्रति कोई लगाव नहीं है। हम एक जिम्मेवार छात्र संगठन के कार्यकर्ता हैं, हमें पूरी जिम्मेवारी के साथ आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। परंतु एक बात मैं बड़े सख्त लहजे में बताना चाहता हूं, चाहे वो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हो, चाहे वो वाइस चांसलर हो, चाहे वाइस चांसलर के गुर्गे हो, कल जो घटना हुई है, इस तरह की घटनाएं विश्वविद्यालयों में, शिक्षा के मंदिरों में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कुछ निकम्मे पुलिस अधिकारियों ने किया है, जिस तरह की आपत्तिजनक भाषा या विद्यार्थियों के बीच में, हमारी बहनों के बीच में, विद्यार्थी साथियों के बीच में प्रयोग की गई है, कान खोलकर सुन ले अधिकारी, अगर कोई खड़ा तो गिरबान से जीभ निकाल लेंगे। अगर किसी विश्वविद्यालय में गाली देना तो दूर की बात है, किसी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी के साथ गलत लहजे में बात भी की गई तो जीभ निकाल कर कंधे पर रख देंगे। और अगर लाठीचार्ज करने की कोई बात है, विद्यार्थियों ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में पहला अधिकार विद्यार्थियों का होता है। ये विद्यार्थी खड़े हैं, अगर कोई वर्दी के रोब में कोई अधिकारी ये मानता हो, हमें कोई वर्दी के घमंड में, किसी सफेद पोस्ट नेता के घमंड में, या किसी अन्य व्यक्ति के वाइस चांसलर के घमंड में कोई बड़ी बातें करना चाहता हूं, तो किसी विद्यार्थी का कलर का हाथ लगा के देखो, मां का दूध अगर किसी ने पिया तो। तीसरी बात, विश्वविद्यालय में पहला अधिकार विद्यार्थियों का होता है। जब वाइस चांसलर की गोद में बैठ के इस विश्वविद्यालय के मालिक बने बैठे हैं, उनको भी बताना चाहते हैं कि उन लोगों के घर के चूल्हे विद्यार्थियों की भीड़ से जलते हैं। ये इंसो के कार्यकर्ता है, कोई सड़क छाप, कोई आवारा तत्व नहीं है। अगर बात आई आर पार की लड़ाई की, तो इस विश्वविद्यालय में जितने विद्यार्थी नहीं है, उससे 10 गुना ज्यादा इंसो के कार्यकर्ता यहां खड़े करके यहां से खदेड़ने हमारी बहनों के साथ जिस तरीके की बर्बरता कल यहां पर हुई है, चुल्लू पर पानी में डूब रहना चाहिए इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को और अन्य उच्च अधिकारियों को, चाहे वो इसमें रजिस्ट्रार हो या अन्य अधिकारी हो। एक विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर इस तरीके की बर्बरता दिखाई गई, इतनी, अब अगर इतना जोश था तो जोश जेएनयू में कहां चला गया था? कहां चला गया था जेएनयू में जब देश विरोधी नारे लगाए जा रहे थे? जहां विद्यार्थी अपनी मांगों को लेकर आते हैं, जायज समस्याओं को लेकर आते हैं, अगर कोई विद्यार्थी जायज मांगों को रखता है तो उसको विश्वविद्यालय कैंपस में बैठ कर दिया जाता है। हम पूछना चाहते हैं इन अनपढ़ लोगों से, इस देश में एक आतंकवादी को भी अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। क्या पक्ष विद्यार्थियों का जाना गया, क्या पक्ष सुना गया, किस अधिकार के तहत बैन कर दिया गया? वाइस चांसलर को कोई पावर नहीं किसी विद्यार्थी को बैन करने की, प्रोक्टर बोर्ड को पावर होती है बैन करने की। और प्रोक्टर बोर्ड भी बिना विद्यार्थियों का पक्ष सुने किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। और जो कार्रवाई हुई है हम उसकी निंदा करते हैं, और हमारे जिस भी साथी को यहां पर बैन किया गया है, हम बातचीत तब शुरू करेंगे, सबसे पहले प्रशासन का लाठीचार्ज हुआ जो है सब है, और अनैतिक कार्य इस विश्वविद्यालय प्रांगण में, शिक्षा के मंदिर में हुआ है, उसके लिए विश्वविद्यालय के जिम्मेवार अधिकारी माफी मांगे। दूसरी बात, हमारे साथी पर जो बैन लगाया गया उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, विद्यार्थियों का पक्ष सुना जाए, विद्यार्थियों की सारी जायज मांगे सुनी जाए, उसके बाद हम कोई बातचीत का रास्ता बनाएंगे। और रही बात लाठीचार्ज की, तो साथियों हम यहां सिर्फ इनसे इनका पक्ष जानने आए हैं, क्या ये हमारी मांगों पर सहमत है या नहीं है। नहीं तो हजारों की संख्या में 300 के कार्यकर्ता 15 मिनट के अंदर इस कैंपस में नजर आएंगे।
और ये कहते हैं कि जो है हम विद्यार्थियों को खदेड़ने का काम करेंगे। भाई अगर किसी ने अपनी मां का दूध पिया था एक विद्यार्थी का कॉलर पकड़ के दिखाओ पकड़ेगा कोई कॉलर इनका। जिस तरीके की आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग इस कैंपस में हुआ है, हमारी बहनों के साथ जिस तरीके की बर्बरता यहां पर हुई है, शर्म आनी चाहिए थी वाइस चांसलर को, इस बात पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। क्या चूड़ियां पहनकर बैठा था वाइस चांसलर, या कठपुतली बन के बैठ गया? और जिन लोगों की कठपुतली बन के बैठ गया है, हम उनको भी बता देते हैं, घुटनों के बल रेंगने पर मजबूर कर देंगे उन लोगों को। जिंदाबाद जिंदाबाद, इंसा संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, 70 एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वाइस चांसलर या कोई गुरका या खड़ा हो तो संदेश पहुंचा दो, या तो अधिकारी हमारे बीच में आए, नहीं हम अंदर आने का काम करेंगे। और हम अंदर आए तो अगर कोई परिस्थिति या कोई स्थिति इस तरह की होगी तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार। पुलिस कर्मचारी साथी खड़े हैं, पुलिस प्रशासन में भी सभी बुरे लोग नहीं होते, ये भी हमारे परिवार के साथी हैं। 2-4 गलत लोगों के और निकम्मे लोगों के कारण पूरा प्रशासन भी बदनाम होता है, 2-4 गलत अधिकारियों के कारण पुलिस की भी छवि पर क्वेश्चन मार्क लगता है। परंतु ये बात कान खोल कर सुन ले कि विश्वविद्यालय में पुलिस का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, न कानूनी रूप से होता और न नैतिक रूप से होता है। अगर कल की तरह कोई पुलिस अधिकारी वर्दी के रोप में या ऊपर बैठे अपने किसी आका के रोप में किसी तरीके की कोई नाजायज एक्टिविटी करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 18 से 28 साल के छोरे, जवान छोरे आर पार की लड़ेंगे, काली की तरह स्थिति नहीं बनेगी, ये बता रहा हूं मैं, कान खोल के सुन लो। हमारी लड़ाई वो विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ है, हमारी लड़ाई किसी ना पुलिस कर्मचारी के साथ है, ना हमारी लड़ाई किसी अन्य अधिकारी के साथ है। परंतु अगर विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ कोई बर्बरतापूर्ण कार्य होता है तो ईंट से ईंट बजाने में 5 मिनट का समय नहीं लगाएंगे। सहमत हो भाई साथियों? और रही बातचीत के दौर की, हमारी 3 मांगे हैं। सबसे पहले हमारे साथियों को जो बैन लगाया गया उसको हटाया जाए। दूसरी बात, विश्वविद्यालय के जिस अधिकारी ने कल वाला जो एक कांड किया है, इस कांड के लिए जो जिम्मेवार है वो माफी मांगे विद्यार्थियों से। तीसरी बात, अगर विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई शिकायत भेजकर कानूनी कार्रवाई जो हुई है, उस शिकायत को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। एक भी विद्यार्थी पर किसी तरीके की कोई कानूनी कार्रवाई हुई तो हम इस विश्वविद्यालय में बैठे लोगों की ईंट से ईंट बजा देंगे। हमें सब पता है, इनके सारे कड़े चिट्ठे मेरे पास हैं। HPSC के पेपर बेचने वाले लोग यहाँ कंट्रोलर बने बैठे कि नहीं बैठे हैं? जिस तरीके की दुकानें यहाँ खोल रखी हैं, इनको सभी को यहाँ चौक पर, चौराहे पर जो है उजागर करने का काम करेंगे। अगर जो है 5 मिनट के अंदर हमारी मांगों पर तुरंत प्रभाव से जवाब नहीं आता है तो हम यहाँ ऐसे खुलासे करेंगे कि इन लोगों को मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं बचेगी। तो अगर कोई अधिकारी है तो बात करो, संदेशा भेजो, नहीं हमारे यहाँ पर संदेश आया कि कैसे बातचीत करनी है। तो भाई क्लियर है, यूनिवर्सिटी चुकर चाहो न्यू बातचीत कर लेंगे, मरोड़ में करना चाहो मरोड़ में कर लेंगे, आराम से करना चाहो आराम से। ठीक बात है, आराम से बात करेंगे, आराम से कर लेंगे, बाकी जब बहम मत करेंगे तो बहम मत। हमारी 3 ही मांग है, हमने कोई बातचीत करने नहीं, हमारी 3 मांग है, उन पे हाँ या ना यूनिवर्सिटी बताओ बस। सभी विद्यार्थियों के मुकदमे वापिस हो, एंट्री बैन है वो वापिस हो, और जो कल लाठीचार्ज हुआ, जो आपत्तिजनक शब्दावली यहाँ विश्वविद्यालय कैंपस में प्रयोग हुई है, उसके लिए जो है माफी मांगी जाए। सहमत हो भाई सारे साथी? तो यह संदेश भिजवा दो, इन पर सहमत है तो हम बातचीत करेंगे, और नहीं सहमत है। और जैसे ही हमें पता चला कि कल जो है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी में जो है इस कैंपस में जहां हम खड़े हैं,
यहाँ पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक तरीके से लाठीचार्ज किया गया, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया, छात्राओं को गालियाँ दी गई, छात्रों को जो है CIA 2 में ले जाकर पीटा गया, 3rd डिग्री दी गई। उसी के विरोध में आज सभी विद्यार्थी साथी यहाँ पर जो अपना रोष प्रकट करने के लिए और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जब एकत्रित हुए हैं। वाइस चांसलर साहब से मुलाकात की है और हमारा पक्ष था कि सबसे पहले जो विश्वविद्यालय में इस तरह की जो घटना हुई है उसके लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर भी प्रशासन की तरफ से सहमति जताई गई है। दूसरा हमारी बात थी कि हमारे जिस छात्र नेता पर जो है बैन लगाया गया है, हमारा छोटा भाई है दिल से, उस पर बैन हटाया जाए और उसकी परीक्षाएं दी, उस पर भी सहमति बनी है। तीसरी हमारी मांग थी कि भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना अगर कैंपस में हुई, विश्वविद्यालय में हुई या अन्य किसी जगह पर विश्वविद्यालय के अंतर्गत कोई क्षेत्र आता है वहाँ पर हुई तो हम किसी भी सूरत में माफ नहीं करेंगे। फिर हम जो है दूसरा रूप अपनाएंगे और उसी तरीके से जो है करारा जवाब जो है विश्वविद्यालय प्रशासन। पुलिस कार्रवाई को लेकर क्या कहना चाहोगे? जिस प्रकार बिल्कुल सरासर गलत है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो पुलिस कर्मचारी नहीं, वो जो है गुंडे हैं। जिस तरीके से उन्होंने छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण तरीके से जो है उनको 3rd डिग्री देने का काम किया है, जो हमारी बहनों को जो है इस तरह की आपत्तिजनक गालियां देने का काम किया है। हमारे पास सभी वीडियोज हैं, हम प्रोवाइड कराएंगे, एक लीगल तरीके से जो है हम उसमें आगे बढ़ेंगे। उसमें हम वाइस चांसलर साहब को भी हमने क्लियर कहा है कि सभी CCTV फुटेज आप अपने कब्जे में लें और जो वीडियोज हैं वो सभी हम प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें कुछ पुलिस कर्मचारी या पुलिस अधिकारी जो है गालियां दे रहे हैं, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं छात्राओं के प्रति, छात्रों के प्रति, और बिना ड्यूटी मजिस्ट्रेट के और बिना किसी ऑर्डर के यहाँ पर कैंपस में लाठीचार्ज किया गया है। इसकी एक फेयर इन्वेस्टिगेशन जो होनी चाहिए। उस बात पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी जो है सहमति जताई है और सभी तीनों मांगों पर जो सहमति जताने के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम यहाँ नहीं, हम मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी करेंगे। पूरे हरियाणा प्रदेश के विश्वविद्यालयों में तालाबंदी करके हम फिर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। अन्यथा हमारी तीनों मांगों पर जो सहमति हुई है उसको जो 72 घंटे के अंदर अमल में लेकर बात करें जो ये है कितने बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है या नहीं है, असमंजस है, तो अभी स्थिति क्या है? बात करें मुकदमा, विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया, इन्होंने कोई भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई रिटर्न कंप्लेंट जो है नहीं कर रखी। जब यूनिवर्सिटी की तरफ से रिटर्न कंप्लेंट नहीं कर रखी है तो विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर किसी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं यहाँ आकर कोई हस्तक्षेप करे, ना कानूनी रूप से ना नैतिक रूप से। विश्वविद्यालय की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं है तो मुकदमा नाम की कोई चीज ही नहीं होनी चाहिए। मारपीट हुई, सब दानित है, ये बिल्कुल गैर कानूनी है, बिल्कुल अनैतिक है और इस पर कल भी SP साहब से जो है इंसो का प्रतिनिधिमंडल मिला था और हमने स्पष्ट कर दिया है अगर उन अधिकारियों पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम सख्त कदम उठाएंगे। जो SP साहब ने आश्वासन दिया है कि तीनों अधिकारियों को जो है उनके खिलाफ जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। 72 घंटे के अंदर जो है रिपोर्ट आने के बाद उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उनको ये जरूर एहसास कराएंगे कि जिस तरीके से उन्होंने विद्यार्थियों के साथ बर्बरता की है उसका अंजाम जो है उनको भुगतना पड़ेगा। अगर कार्रवाई नहीं होती तो इंसो का अगला कदम क्या रहेगा? वाइस चांसलर एक संवैधानिक पद है, उस कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के आश्वासन पर हमें विश्वास करना पड़ेगा। अगर उन्होंने जो आश्वासन दिया उसके साथ विश्वासघात किया या ऐसा सोचा भी तो फिर हम यहाँ जिस तरीके से हजारों की संख्या में एकत्रित होकर जो सख्त कदम उठाएंगे उसके लिए फिर वो तैयार हो जाएंगे। को लेकर इंसो छात्र संगठन व विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच एक बैठक हुई और उनकी जो डिमांड थी उस पर सहमति बन गई है। इसके बाद छात्र संगठन की तरफ से जो कुछ भी रिटर्न में हमारे पास आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और उचित नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा मेरी छात्रों से ये अपील है कि उनके जो भी ग्रीवेंसेस हैं वो डायरेक्ट हमसे आके प्रोटोकॉल के तहत वो जो है हमसे मिलें। उनकी समस्या का हम निपटारा पहले भी करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। विश्वविद्यालय छात्रों की समस्याओं के प्रति हमेशा संवेदनशील रहा है और रहेगा।